उत्तराखंड के सांसद राजीव प्रताप रूडी, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव है ये क्यों इतना इस बार चर्चे में रहा और बीजेपी में ही आपस में दिखाई? देखिए, आप अक्सर पॉलिटिक्स में देखेंगे कि जब कोई पार्टी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है तो उसकी लड़ाई विपक्ष से नहीं होती, पार्टी के भीतर ही कई ग्रुप बन जाते हैं और लड़ाई होती है। और दरअसल जब ज़्यादा ताकतवर होते हैं तो आप आपस में ही भिड़ते हैं और आपस में भिड़ते हैं तो वहीं से आपका डाउनफॉल भी शुरू होता है। अब ये लड़ाई को जिस तरीके से नाम दिया जा रहा है कि दरअसल ये लड़ाई असली बीजेपी बनाम बीजेपी में जो विरोधी गुट हैं वो क्या ताकत की पैमाइश हो रही थी क्या? राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 साल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतते जा रहे हैं। अब देखिए, ये इतना बड़ा चुनाव क्यों था? इतना बड़ा चुनाव इसलिए भी था क्योंकि यहाँ सोनिया गांधी भी वोट देने पहुंची और यहाँ अमित शाह भी वोट देने पहुंचे। कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में तमाम विपक्ष के लोग थे और दरअसल संजीव बालियान के पक्ष में बीजेपी की प्रेजेंट लीडरशिप जो पूरी तरह पकड़ रखती है वो थी और इसलिए बीजेपी के भीतर ही बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई थी। इसलिए इसकी चर्चा हर जगह हो रही है और राजीव प्रताप रूडी 100 वोट से जीते हैं। इसलिए चर्चा जोरों से हो रही है कि बीजेपी की जो प्रेजेंट लीडरशिप है जिसके पकड़ में पूरी तरह से पार्टी है वो संजीव बालियान को जिता नहीं पाई और उसकी बड़ी वजह यह है कि राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में तमाम विपक्ष के वो लोग आ गए जो कि बीजेपी के प्रेजेंट लीडरशिप से काफी नाराज रहते हैं। अब सवाल उठता है कि राजीव प्रताप रूडी को भी आप देख लें। राजीव प्रताप रूडी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में मंत्री थे, लेकिन अब पिछले 10 साल से मंत्री तो दिखाई पड़ नहीं रहे। इनफैक्ट 5-6 साल से लालू परिवार को हराने वाले, ठीक है, लालू परिवार को हराने वाले हैं। उनकी जो जीत सारण में भी है वो बड़ी दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है, पर वो जीतते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी जो है वो बड़े तगड़े घोड़े के रूप में दिखाई पड़े हैं और उन्होंने जिस तरह का एक मैसेज देने का प्रयास किया है उसकी चर्चा बड़ी जोर से हो रही है कि क्या ये लड़ाई कहीं ऐसी तो नहीं थी कि बीजेपी में जो ताकत का दो सिरा खड़ा हो रहा है उसके बीच की लड़ाई थी। इस शह और मात के खेल में जो प्रेजेंट लीडरशिप जिसकी पकड़ पूरी तरह से मजबूत है उसको राजीव प्रताप रूडी ने चैलेंज किया और राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में वो लोग आए जो बीजेपी के प्रेजेंट लीडरशिप से नाराज हैं। उसमें विपक्ष ने भी साथ दिया क्योंकि विपक्ष को मालूम था कि बीजेपी बनाम अगर अदर पार्टी होगी तो दिक्कत होगी, इसलिए अच्छा है कि प्रेजेंट लीडरशिप के मोहरे को किस तरीके से हराया जाए। और इसकी चर्चा मीडिया में बहुत ज़्यादा है। इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि हमने बताया उसकी बड़ी वजह क्या है। फिलहाल राजीव प्रताप रूडी जीते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ये बता रहा है कि कितनी बड़ी जीत जीते हैं, जबकि एक क्लब की जीत है। लेकिन इस जीत में 2 बड़े नेता खड़े थे और उनके पीछे देश के बड़े बड़े नेता थे, इसलिए इस जीत को बहुत अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव होता है वो सांसदों के लिए, नए और पुराने सांसद एक साथ बैठें, बात करें, विमर्श करें। जिन सांसदों को हम आपस में लड़ते भिड़ते देखते हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ के आपस में बातचीत करते हैं। इसीलिए राजीव प्रताप रूडी को विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ से वोट मिले हैं। अब जो